देश में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सीएए के मुद्दे पर चर्चा छेड़ने के बाद बिहार में सीएए पर सियासत अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के तान छेड़ दिए और सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। हम इनके बहकावे में झांसे में हम लोग नहीं आएंगे। अगर समय नहीं मिलता है 48 घंटे और 72 घंटे के भीतर, तो हम जो है आगे की रूपरेखा जो है इसको लेकर के हम लोग तय करेंगे। हम सब लोग पार्टी के लोग हैं, यहाँ उपस्थित हैं और देखते हैं। इंतज़ार है कि मुख्यमंत्री जो है समय देते हैं कि नहीं देते हैं। दरअसल बिहार में मजबूती के साथ सदन में बैठी विपक्षी पार्टी में खासकर राजद ने सरकार को जातीय जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर कई बार घेरा और आगे भी घेरने की रणनीति को लेकर मंगलवार को बैठक की और बैठक के बाद प्रेस वार्ता कर सरकार पर हमला बोला और आगे की रणनीतियों का जिक्र भी कर दिया। अब बिहार में तो पूरा अपने चाहे तो भाई खर्चे पर सरकार निर्णय ले ही सकती है। देश में नहीं होगा लेकिन बिहार में तो हो सकता है। या तो एक कॉलम जुड़वा दें अपने सहयोगियों को बोल करके, लेकिन हमको इंतजार रहेगा कि 48 घंटे और 72 घंटे के अंतर हमको समय देते हैं कि नहीं देते हैं। कि समय देते हैं तो हम जा कर के जो बिहार की जो भावना है, लोगों की उम्मीदें हैं, उस बात को जो है सारे बिहार की लोगों के ओर से हम जो है सभी विपक्ष की ओर से हम जो है अपनी बात को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। हालांकि आगे की रणनीतियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार की देर रात ही खुलासा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार नहीं मानी तो वह पैदल मार्च दिल्ली तक करेंगे। अब हमको और कोई चारा नज़र आ नहीं रहा जातीय जनगणना को लेकर के। केवल एक ही चारा नज़र आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जातीय जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। इधर जातीय जनगणना के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा दिल्ली तक पैदल मार्च करने को लेकर बहस छिड़ी तो कांग्रेस ने इसका समर्थन कर दिया। साथ ही पैदल मार्च में दिल्ली तक जाने का कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी ने भरोसा भी दिया है। ये स्वागत योग्य निर्णय है उनका, इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और बिल्कुल होना चाहिए, जो दिल्ली में बैठी हुई केंद्र की सरकार है, जब कैबिनेट का विस्तार होता है तो एक एक मिनिस्टर का नाम को प्रकाशित किया जाता है, उनके जात को प्रकाशित किया जाता है। तो जब आप जाति को प्रकाशित करते तो फिर जातीय जनगणना से भाग क्यों रहा है? वही जहां एक तरफ विपक्ष जातीय जनगणना के मुद्दे पर एकजुट हो रहा है तो दूसरी तरफ जेडीयू और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर बने हुए हैं। उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना के पक्ष में बयान देते हुए कहा कि सर्वदलीय बैठक करेंगे। तो जेडीयू कोटे से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपनी बातों को दोहराते हुए तेजस्वी पर तंज कर दिया है। कुछ राज्यों में हो रहा है लेकिन बिहार सरकार में जब होगा तो पूरे तौर पर होगा। माने वो अधूरा नहीं कि इतने लोगों का ही खाली जान ले, इसका नहीं, पूरे सब लोगों का होगा। लेकिन इसके लिए सब पार्टी की मीटिंग आपस में बैठ करके चर्चा होगी। राज्य सरकार अपने स्तर से बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के लिए सर्वदलीय बैठक करने पर विचार कर रही है और शीघ्र करने वाली है। तो अब इस परिस्थिति में तो सभी लोग स्वतंत्र हैं। पदयात्राएं तो कई घोषित हो चुकी हैं। इधर जातीय जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी द्वारा पैदल मार्च पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी को याद दिलाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने एक बार यात्रा की बात की लेकिन कभी क्षेत्र में नहीं दिखे हैं। जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था कि हार गई थी, उस वक्त भी कई यात्राओं की चर्चा उन्होंने की थी, लेकिन वो यात्रा कहीं देखने को तो नहीं मिला बाद में मुझे। हालांकि अब देखना होगा कि बिहार की सियासत और जातीय जनगणना के मुद्दे जो फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद समुद्र में डूबते पत्थर की तरह उभर गए हैं, ये तैरते रहेंगे या पुनः डूब जाएंगे, ये वक्त बताएगा। डीटीवी भारत के लिए पटना से धीरेन्द्र और निषेध ठाकुर की रिपोर्ट।